तो नीचे से इतना काटते काटते लास्ट वाले में पहुंच गई मैं, और अब थोड़ा बहुत रह गया। और ये देखो ऐसी ब्लॉगर हूँ जो पेड़ में जाके ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखो दोनों हाथ भी छोड़ रखे, तो इसलिए देखो इतना जोखिम उठा रही हूँ मैं कि पेड़ में ब्लॉग बना रही हूँ। अब ढूंढ कंडू दिया मेरे तो मेरी दादी मायके में ढोंडियाल कास्ट है और इधर दादी उनकी भी ढोंडियाल कास्ट है। तो मैं इज्जत से बांटूंगी ना कि मेरी दादी के मायके से से आ रखे। इस उम्र में मैंने तो संग 12 मास बोली करा बस उसी के। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से, और सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, सारा दिन गोबर सुखाने में लग गया और फिर हाथ गंदे हो गए थे, तो मैंने बोला फोन को फिर क्या छेड़ना, बाद में ही बनाऊंगी व्लॉग। बाकी अभी मैं घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मौसम की बात करी जाए ना, तो आज सुबह से इतनी तेज वाली धूप लगी है ना, क्योंकि आज सुबह से पहले पाला पड़ा था और फिर बाद में इतनी कड़क वाली धूप। तो मस्त वाली धूप है और गांव हो रखा है सुनसान। तो हमारे ख्याल में ऐसा लग रहा है कोई नहीं होगा, सुनसान हो रखा है। क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग होते हैं तो वहीं थोड़ी चहल पहल होती है। तो अब बुजुर्ग लोग भी बहुत कम रह गए, यहाँ पे दादी है और बाकी उधर ताऊ जी हो गए, बाकी बुजुर्ग लोग भी नहीं, और छोटे बच्चे तो है ही नहीं, वो सब शहरों में चले गए। तो ऐसा लग रहा है सुनसान, ऐसा लगता है घर में कोई होगा ही नहीं। बल्कि कुछ लोग हैं घर में, कुछ काम पे गए हैं, लेकिन सुनसान हो रखा है। तो अब गाँव धीरे धीरे सुनसान होने लग गए। हमारा गाँव है तो बड़ा, लेकिन लोग कम होते जा रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ परिवार ऐसे हैं जो कम होते जा रहे हैं, या तो शहरों में जा रहे हैं या तो किसी की शादी हो रही है। मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं गांव में लोग। बाकी अभी मैं घर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी दादी की तैयारी हो रही है बांझ के ले जाने की। तो अब आगे की वीडियो वहीं बनाएंगे। तो जहाँ हम बांझ के ले जा रहे हैं ना, यहाँ से ये वाला ख्वाल साफ दिखता है, और अभी धूप की वजह से तो साफ दिख भी नहीं रहेगा, क्योंकि धूप चमक रही है ना कैमरे पे। तो किसी और दिन दिखाएंगे। बाकी इधर जाना है मैं बांझ के लिए। तो ऐसे तो मैंने बहुत बार दिखाया है कि हम भीमल के लिए और बांझ के लिए आते हैं। और दादी तो चली भी गई, और दादी को मैंने बोल दिया था चलो, और दादी कब चली गई, और मैं आराम से यहाँ वीडियो बना दे आ रही हूँ। दादी बोल रही होगी मुझे पहले भेज दिया, और खुद आराम से आ रही है। तो यहाँ पे आ रखे हैं हम बांझ के लिए, चाची उनकी छन्नी के सामने। तो इस वाले पेड़ में सोच रही हूँ मैं जाने की। अभी देखते हैं। वैसे मुझे बांझ काटना नहीं आता, क्योंकि हमारे इधर बांझ नहीं कटता, बस किसी के जैसे अपने पेड़ है तो वैसे थोड़ा बहुत ही काटते हैं, नहीं तो हम लोग जंगलों में नहीं जाते। तो मुझे पता भी नहीं है कि बांझ कैसे काटने। लेकिन मैं लकड़ियों के तौर पे काटूंगी, कि जैसा भी कटे मतलब काटना है, और बाकी पत्ते हो जाएंगे भैंसों के लिए और लकड़ियाँ हो जाएंगी हमारे लिए। दादी आपको आता है बांझ काटना? हाँ मेरे को तो आता है। आपने काटा है? हाँ यहाँ नहीं। अपने मायके में? मायके में नहीं। हाँ ओ जिठानी के मायके में। अच्छा खैतोली गाँव। अच्छा, वहाँ तिलौंज काटा, बांस काटा है, लकड़ी काटा। अच्छा क्या नहीं करा बाबा, इस उम्र में मैंने तो संग 12 मास बोली करा बस उसी के पेट पाला। तो बोल क्या अच्छी बात है, मेहनत का खाया। मेहनत का खाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे अब क्या फायदा होना, अब तो उम्र बीत गई। तो मैं जाऊंगी इस पेड़ में, बाकी जो लकड़ियां हैं थोड़ा बहुत दादी बनाएगी, और थोड़ा बहुत मैं बनाऊंगी पेड़ से आने के बाद। और वीडियो तो अब कौन बनाएगा, दादी को कैमरा चलाना आता नहीं, और कैमरे को कहाँ अटकाऊंगी, फिर कौन बन करेगा। तो कैमरा से हिला दीजिए। दादी के पास कैमरा दे तो दादी कभी इधर हिला देती है, कभी उधर हिला देती है, वीडियो की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत दूंगी मैं दादी के पास कैमरा, जब तक आधे पेड़ में जाऊंगी, और फिर बोल दूंगी कि बंद कर दे, क्योंकि पेड़ में जाने में बहुत टाइम लगेगा और इधर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बंद और चलाना मतलब दादी को अच्छे से आता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पकड़ेगी दादी कैमरा। बाकी दादी पहले माल्टे खाए। तो देखो हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रखे, हमने 2 माल्टे भी ला रखे। तो एक माल्टा अभी खाएंगे और एक माल्टा पेड़ से आने के बाद, है दादी? तो चलो छील लो, तुम छीलोगे मैं छीलूंगी। नमक भी है उसमें दादी? छील भाई ले। तो ये रहा माल्टा, और ये देखो साथ में नमक भी लाए। तो हम दोनों यहाँ पे पिकनिक मनाएंगे, है दादी? हाँ खाएंगे। पिकनिक मनाने के लिए देखो कितनी अच्छी जगह है, आराम से पेड़ों के नीचे छाए में, धूप सेकने का मन करे तो उधर जाना, सोने का मन करे तो छन्नी के अंदर जाना, वहाँ पे है ना बिस्तर लगाया है। तो पिकनिक मनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वैसे कभी किसी का घर था, लेकिन अब यहाँ नहीं रहते, अब ये टूट फूट गया। अब उनका घर उधर ही है जहाँ पे सभी लोगों के घर है। तो ये देखो नमक, और ये रहा माल्टा। और दादी तो चटकारे ले रही है दादी, और अब मैं भी लेती हूँ।
तो पिछली साल तो इतनी कचमोली खाई थी ना हमने गाय के साथ, और इस बार तो अभी छोड़ा है गाय के साथ जाना, नहीं तो इस बार कोई नहीं गया गाय के साथ, सभी ने ऐसे छोड़ के आ जा रहे थे। तो इस बार कचमोली भी छूट गई, गाय के साथ कचमोली भी छूट गई, तो इस बार ऐसे ही खाने पड़ रहे माल्टे। कचमोली भी छूट गई, वही तो अब ऐसे ही खाओ माल्टे, खाएंगे घर में बैठ के। हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के दादी बैठ के ऐसे पिकनिक मनाएंगे, ऐसे खाएंगे। तो ये रहा पेड़ का टुक्का, इसे पेड़ की मुंडी बोलते हैं। तो लास्ट वाला है और बाकी इसके नीचे है पेड़। तो वो रही दादी, और देखो दादी वहाँ, दादी हाय करो जरा, हाथ। हाँ वो देखो मेरी दादी हाय कर रही है। तो दादी ने तो नहीं बनाई आज वीडियो, मैं बना रही हूँ, और मैं देखो पेड़ में चढ़ी हूँ, बाप रे। तो नीचे से इतना काटते काटते लास्ट वाले में पहुँच गई मैं, और अब थोड़ा बहुत रह गया। और ये देखो ऐसी ब्लॉगर हूँ जो पेड़ में जाके ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने बोला फ़ोन मतलब फ़ोन मेरे ही कमर पे था, यहाँ पे बैग पे ही था, तो फ़ोन पेड़ में ही आ गया। और वैसे मैं कभी कभी भूल जाती हूँ ऐसे कमर पे निकालना, तो जब फ़ोन पेड़ में ही आ गया तो मैंने बोला पेड़ से ही बना लेती हूँ ब्लॉग। बाकी अभी यहाँ पे अच्छे से अटक रखी हूँ, तो देखो दोनों हाथ भी छोड़ रखे, और ये रही थमा ली, और ऐसे कर रही हूँ ब्लॉग देखो। तो वैसे टाइम पे या तो मेरे साथ कोई रहता है, जब मैं पेड़ में चढ़ती हूँ तब वो ब्लॉग बना लेता है, नहीं तो अरे ऐसे मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है। नहीं तो लोग बोलते हैं पता ही नहीं चलता बस, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कैमरे, तो जब हमारे पास कोई नहीं रहता कैमरा पकड़ने के लिए, तो तब ऐसे ही बस हम ऐसा करते हैं कि पहले काट पीट के फिर लास्ट में बताते हैं कि हम पेड़ से आ गए। तो सब बोलते हैं बस हमें तो बल पता ही नहीं चलता, तो पेड़ में चढ़ के आ भी गई बल, मतलब वीडियो में बल हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि तो पेड़ से कब चढ़े और कब नीचे आ गए। तो इसलिए देखो इतना जोखिम उठा रही हूँ मैं कि पेड़ में ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी देखो पेड़ की जड़ तो कितनी नीचे रह गई, तो ऐसे तो कैमरे में शायद कम भी लग रही होगी। तो दादी को ही देख के लगा सकते हैं आप, तो दादी वहाँ है, तो वो उसी के दादी के सींचते इधर है पेड़ की जड़, और यहाँ मैं हूँ। तो पेड़ अब थोड़ा ऊपर है, मतलब फिर पेड़ भी ख़त्म ही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है। और बाकी ये तो अभी मैं पेड़ से भी आ गई और सारा बांझ काट दिया, केवल लास्ट में उसकी मुंडी छोड़ दी। और अभी हमारे साथ दादी भी आ गई बनाने के लिए। दादी देखो सफाई कर दी, बिल्कुल बंदर नहीं आएंगे आपकी छन्नी में, बंदर नहीं आला, सफाई कयाल। हाँ अभी और भी है, अभी और करेंगे, आप रोज आना ठीक है। रोज वो भी करनी साफ भाई, सब मिली सब मिली करा। अच्छा और डल का नीचे है, तो इसलिए करनी पड़ रही है सफाई कि बांझ भी हमारे भैंसों के काम आ जाएगा। बाकी दादी को भी बांझ ही चाहिए था। दादी आपकी भैंस खाती है बांझ? बहुत अच्छा लगता है उसको, बहुत अच्छा लगता है उसके लिए मतलब आज खीर ले जा रहे तो अच्छा, तो वो भी अपने भैंसों के लिए बांझ ले जा रहे हैं, और हम भी। बाकी जो लकड़ियां हैं वो जलाने के काम आ जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ की मतलब सफाई करना, क्योंकि बंदरों का अड्डा हो रहा है। और फिर जहाँ सुंगुर डाल हम जानी क्या वो तो चाहे जिपलान बोलता है ना। तो ज्यादा झाड़ियाँ होंगी तो सुअर इधर ही रहेंगे, और यहीं पे दादी उनकी छन्नियाँ भी हैं, तो उनके लिए सही होगा, इधर सफाई होगी तो उनकी छन्नी में बंदर कम आएंगे। तो आजकल मेरा सफाई अभियान चल रहा है, अपने भी काम बन रहा है और दादी लोगों के लिए भी सही हो रहा है। तो जिस दिन हम यहाँ फर्स्ट आए थे ना, तो बहुत अंधेरा हो रखा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुला खुला हो रहा है, और धीरे धीरे आसपास साफ साफ दिख रहा है। और अब हम आँख देखने तो ऐसे ही हो रखा था इधर भी। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब साफ हो रहा है, और अब कुछ दिन में और साफ करूंगी मैं, है ना। तो आजकल मेरा और दादी का डेली का यही काम है, मैं दादी दिन में डेली यही सफाई कर रहे हैं, कभी सुबह कभी दिन में। और आज हमारे साथ दादी भी आ गई, तो दादी को मैंने बोला जरा देख के बताओ कि कैसी सफाई की है हमने, है ना। तो मेदत को क्या बोलती दादी तुम? मेदत को क्या बोलती तुम? अच्छा पुप सास है। अच्छा मैं समझ का रिश्ता मेरी दादी की सास लगती तो नहीं है। अच्छा बताया दादी तो अब मैं तो आदत लगा देना। अच्छा अब दून कंटू दिया मेरा। तो मेरी दादी मायके में ढोंडियाल कास्ट है, और इधर दादी उनकी भी ढोंडियाल कास्ट है,
तो इसलिए मेरी दादी मायके का रिश्ता लगाती है, तो इसलिए वो मेरी दादी को बुआ सास बोलेंगे, मतलब जो दादाजी वो मेरी दादी को बुआ बोलेंगे। तो अब मेरी दादी जब अपने मायके का रिश्ता लगा रही है तो अब दादी उनको दून कंडू देना पड़ेगा मेरी दादी को। तो दादी बुलाना वही तो सही, अब बुलाना है नीचे अब पंचमाणी चार वे दिन दून कंडू तैयार रखे, ठीक जी। फागड़ा में न कल होता जी, हाँ बिल्कुल लड्डू तैयार रखे था और बटर जी बिल्कुल वीडियो बनाना है तब मैं भी क्या शौक से बटोल के हाँ मेरी दादी मैं हाँ यार तुम बनाओ तो सही, कोई भानी में कुटना खुण भी बोलो वीडियो बनाना खुण भी बोल, और तुम बस कल बनाओ तो सही, तब मैं इज्जत से बांटूंगी ना कि मेरी दादी के मायके से अरसे आ रखे है ना। अब इस बार अरसे पक्के हैं, ठीक है। मेरी दादी के लिए मायके का कल आना चाहिए, ठीक है ठीक है। अब फटाफट से बांझ बनाते हैं, लकड़ियों को एक साइड करते हैं, जो पत्ते पत्ते है उसको अलग करते हैं। तो ये रहा बांझ और फाइनली घर में पहुंच गया, और सीधा मैंने भैंसों के मुंह पे रख दिया कि अब बार बार इधर उधर करने की जरूरत ना हो। तो अभी तो भैंसें अंदर है, फिर बाद में उनको खोलेंगे और यही सीधा बांझ ही देंगे। तो बांझ को तो यहाँ पे रख दिया, बाकी भैंसें अंदर ही। तो अभी उनको निकालने का टाइम नहीं है, अभी धूप इतनी कड़क लग रही है ना, तो 1-1.5 घंटे के बाद उनको निकालने आऊँगी। तो अब घर में चलते हैं और रोटी खाते हैं, वैसे भी भूख भी लग गई और थकान भी लग गई। वैसे तो मैंने वहाँ माल्टा और पानी दोनों ले जाए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की प्यास लगती है और आसपास नल नहीं है, नल के लिए फिर तक घर ही आना पड़ता है। वैसे तो मैं घर में आई थी एक बार लकड़ियाँ रखने के लिए, बाकी बांझ अब ला रही हूँ, तो एक बार लकड़ियाँ फिर बांझ। और दादी इतनी दूर से कुछ नहीं ले पाती ना, दादी के बस का वजन उठाना नहीं है, तो दादी बस काम करने आती है मेरे साथ, तो ऐसी दादी सबको मिले।